जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए एक खास उपाय लेकर के आया हूं कि जो व्यक्ति सामान्य है और जिसे पूजा पाठ में कोई विशेष ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है और जो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता है। पूजा पाठ की भी अपनी एक रीति होती है कि जो व्यक्ति धीरे धीरे प्रारंभ करता है उसके लिए भी व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो लंबे समय तक बैठता है और किसी यज्ञ को, हवन को या पूजा को वो कर सकता है। लेकिन जन साधारण जो ऐसी पूजाएं नहीं कर पाते हैं और जो अपने जीवन में काफ़ी तकलीफ़ में स्थिति में गुजर रहे हैं पैसे टकों के लिए, तो उनके लिए आज मैं ये उपाय लेकर के आया हूँ कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस उपाय को करके अपने जीवन में जितना ज़रूरत है उससे अधिक मात्रा में पैसा कमा सकता है। देखिए, पैसा हर व्यक्ति कमाता है, उसके लिए प्रयत्न हर व्यक्ति करता है, लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति के पास में एक तो बहुत मेहनत करने के बाद में पैसा आता है तो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आता या यहाँ वहाँ खर्च हो जाता है। तो आज मैं ये उपाय बताऊंगा। ये उपाय कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से कर लेगा और इससे उसके पैसे आने के जो रास्ते हैं वो बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ उसका जो पैसा वो कमाएगा वो पैसा उसका यहाँ वहाँ खर्च नहीं होगा। तो दोनों ही तरह से देखें तो ऐसे व्यक्ति के पास में धन बचने लग जाएगा। तो जो जन साधारण है, जो आम आदमी है, वो व्यक्ति इस आसान से उपाय को करके आसानी से पैसा कमा सकता है और अपने जीवन में भौतिक सुखों को भोग सकता है और धनवान बन सकता है। उपाय बताने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे और आप उन्हें मिस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाय कि जिसको कोई भी व्यक्ति जन साधारण बहुत ही साधारण तरीके से कर सकता है। दिखने में, सुनने में बहुत ही साधारण उपाय है, लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यदि आपके यहाँ पर मिट्टी है, सूखी ज़मीन है तो आप उसका इस्तेमाल करें। यदि नहीं है तो आप एक गमला ले आएँ, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लें और उसमें आप थोड़े से काले तिल अपने सीधे हाथ से बिखेर दें और इसके बाद में रोज़ आप उसमें सुबह शाम थोड़ा सा पानी कंचें। ओम श्री श्याम नमः ये बोलते हुए आप थोड़ा सा पानी किंच दें। कम से कम 7 दफ़े बोलना है। बड़ा ही आसान सा मंत्र है। ओम श्री श्याम नमः ये बोल करके आपको पानी किंच देना है, उसमें छांट देना है। आपको काले तिल लेने हैं और काले तिल डालने हैं और मंत्र बोलना है ओम श्री श्याम नमः ऐसा बोल करके आपको उसमें पानी किंचना है। जैसे ही उसकी फली आ जाती है, पक जाती है, तो आप उसको निकाल लें उसमें से तिल और जहाँ आप पैसे रखते हैं उस जगह पर आप उस तिल को बिखेर दें और उस पर पैसे रखें। यदि आप कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पैसे रखते हैं तो अपने बटुए में वो तिल को डाल लें। ये तिल इतने पावरफुल हो जाते हैं, ये तिल अभिमंत्रित हो जाते हैं, शक्तिदायक हो जाते हैं। तो ये तिल जहाँ कहीं पे भी रहेंगे वहाँ पे पैसा हमेशा बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप पैसा अभी तक कमाते थे और पैसा आपके पास बचता नहीं था, तो ये तिल के वजह से इस तिल का ऐसा महात्म्य है कि ये जहाँ रहेगा पैसा रहेगा, तो अपने आप इसके पास में पैसा रहेगा। एक दूसरा कि यदि आपका काम ही इतना नहीं चलता था कि आपके पास पैसे बच पाएँ, तो भी ये तिल ऐसा है कि आपका काम बढ़ा देगा, क्योंकि ये जहाँ रहेंगे वहाँ पैसा रहेगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। सिर्फ आपको काले तिल बिखेर करके सुबह शाम 2 दफ़े इसमें पानी डालना है और ओम श्री श्याम नमः ये बोलना है। 7 दफ़े कम से कम बोलना है, सवेरे और शाम को दोनों समय कम से कम 7-7 दफ़े बोलना है। इसके बाद जैसे ही इसकी फली आ जाती है आप इसको निकाल लें और इन तिलों को आप अपना जो जगह है वहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ रखें। इसके बाद इस गमले का आप मन चाहे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।